नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है झारखंड पीजीटी के 150 प्रश्नोत्तरी के इस नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट में। मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे झारखंड पीजीटी पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 27 की, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। जैसा कि आपको पता होगा कि आने वाले कुछ ही दिनों में यानी 18 तारीख से आपकी परीक्षा जो झारखंड पीजीटी की होने वाली है, इसके लिए आप तैयार होंगे और अपनी तैयारी को मूर्त रूप देकर आप तैयारी को दोगुना अवश्य किए होंगे। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपकी सफलता निश्चित हो और आप मेहनत इसी प्रकार करते रहिए। चलिए आज का पहला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? ऑप्शन है बोलने की तरकीब को, अंकित करने को, लिखित ध्वनि संकेतों को, चित्रात्मक संकेतों को। जितने भी प्रश्न हैं सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अगर भूलवश किसी कारणवश किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो जाए तो आप हमें माफ़ करेंगे और अपना उत्तर कमेंट में अवश्य बताएंगे। पूरी सावधानी बरती गई है ताकि किसी भी प्रश्नों का उत्तर गलत ना हो। चलिए आज का पहला प्रश्न है, बोलने की तरकीब को, अंकित करने को, लिखित ध्वनि संकेतों को, चित्रात्मक संकेतों को, मतलब लिपि किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? संवैधानिक भाषा, जन भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, राष्ट्रभाषा। भारतीय भाषा परिवार का एक अन्य नाम विरोस किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा। जिस भाषा का निर्माण जानबूझकर किसी उद्देश्य के लिए किसी काल विशेष में किया जाता है वह भाषा कहलाती है। क्या भाषा कहलाती है? कृत्रिम भाषा। बुंदेली भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह ब्रज भाषा से मिलती जुलती है। इसकी एक उपबोली बनाफरी में ही प्रसिद्ध लोक गाथा आलाखंड की रचना हुई। इसकी लिपि देवनागरी नहीं है। यह बुंदेलखंड में बोली जाने वाली भाषा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसकी लिपि देवनागरी नहीं है। भ्रमर गीत कविता के आधार पर हे ज्ञानी उद्धव विचार करो कि क्या पानी के बिना मछली जीवित रह सकती है? उपरोक्त कथन के अनुसार किसकी तुलना मछली से की जा रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपियों से। भ्रमर गीत काव्य में भ्रमर शब्द किनके लिए प्रयोग हुआ है? कृष्णा और उद्धव के लिए। उपर्युक्त सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भ्रमर गीत के अनुसार आपो घोष बड़ो व्यापारी, आपो घोष बड़ो व्यापारी, उपयुक्त पंक्ति में घोष का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अहिरो का गांव। भ्रमर गीत कैसा विरह काव्य है? दुखांत, व्यक्तिक, सुखांत, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुखांत। अयोध्या कांड के अनुसार भारत के चरित्र का प्रतीक है। ज्ञान, भक्ति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। अयोध्या कांड के बाद कौन सी कांड की रचना हुई? बाल कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, अरण्य कांड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, अरण्य कांड। रामचरितमानस को 7 खंडों में विभाजित किया गया है, यानी 7 कांडों में बांटा गया है। पहला है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। कवितावली में कितने कांड हैं? इसमें भी 7 कांड हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? अवधी पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी। ये ऑप्शन है बिल्कुल गलत, विकल्प सी। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, बघेली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोजपुरी। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है लौकिक संस्कृति, वैदिक संस्कृत, प्राकृत, पाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली, विकल्प डी। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट अगर कर रहे हैं तो आपको पूरा करना होगा ताकि
आपको अपना स्तर पता चले, आपको कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ये आंकड़ा आपको अनुमान लग सके। तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहेंगे और अपना अंक अवश्य साझा करेंगे कि 150 में मेरा इतना अंक प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, राम के शक्ति पूजा के पाठ के आधार पर प्रभु अब एक भी कमल शेष नहीं है, अवश्य भगवती ने आपकी परीक्षा लेने के लिए कमल चुरा लिया है, आपके भ्रम में न आइए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हनुमान। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर कृतिवास के रामायण से उद्गृत कथा की मूल चेतना क्या है? धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर कृतिवास ने किसका चरित्र चित्रण पौराणिक पद्धति से किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम का। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर अधर्म का चित्रण किस रूप में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रचंड शक्ति। सरोज स्मृति कविता के आधार पर निराला के सामाजिक विचार किस प्रसंग में व्यक्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विवाह। कामायनी पाठ के आधार पर कथन को पूर्ण करें। मनु श्रद्धा से कहता है, इस सृष्टि में उल्का में बुझी हुई ज्वाला होती है। विकल्प बी, वह शैल निर्झर की तरह प्रवाहशील नहीं बन सकती है। विकल्प सी, पृथ्वी और आकाश के बीच जीवन के रहस्य के लिए निरुद्देश भटक रहा हूँ। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। कुल 22 भाषाएं वर्णित हैं। संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। कामायनी पाठ के आधार पर जब सृष्टि जल प्लावन में नष्ट हो गई तो कौन बचे थे? एकमात्र पुरुष मनु, एकमात्र नारी श्रद्धा, मनु और श्रद्धा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मनु और श्रद्धा दोनों। कुरुक्षेत्र दर्शन का दूसरा बिंदु है शांति, संघर्ष, युद्ध, मैत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शांति। कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में युधिष्ठिर के पश्चाताप और आत्मग्लानि की कथा वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम सर्ग। भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है। पद विज्ञान, स्वनिम विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, ध्वनि विज्ञान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पदार्थ विज्ञान। हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन, यानी विकल्प डी, पीडी टंडन। कुरुक्षेत्र पाठ के आधार पर दिनकर ने मनुष्य में किसकी सराहना की? द्वेष, शक्ति, भक्ति, युद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शक्ति की। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर अंग्रेजों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शोषण। भारत दुर्दशा के चौथे अंक में भारत दुर्देव की सजी धजी व्यवस्था में कौन आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोग। आषाढ़ का एक दिन पर आधारित फिल्म ने फिल्म फेयर अवार्ड कब जीता? सन 1971 ईस्वी में। मेघदूत पढ़ते हुए मुझे लगा करता था कि वह कहानी निर्वासित यक्ष की उतनी नहीं है जितनी स्वयं अपनी आत्मा से निर्वासित उस कवित की, जिसने अपनी ही एक अपराध अनुभूति को इस परिकल्पना सा ढाल दिया है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसने कहा है? दंतुल, तुलसीदास, मल्लिका, कालिदास। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, दंतुल। गोदान पाठ के सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव में कितनी मील का अंतर है? 5 मील का। महिला आंचल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954 को। महिला आंचल पाठ के आधार पर रामदास अपनी झोली से कितने रुपए का नोट लेकर लर सिंह दास के आगे फेंकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। कितने रुपए? 5 रुपये। महिला आंचल के 14वें
प्रेम सागर में किनकी प्रेम कथा का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण और गोपियों की। महिला आंचल उपन्यास रचना का समय है कब? 1945 के मध्य से 1955 के मध्य तक, 1945 के मध्य से 1948 के मध्य तक, 1940 के मध्य से 1949 के मध्य तक, 1942 के मध्य से 1962 के मध्य तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 1945 के मध्य से 1948 के मध्य तक। घर कैसे जाओगे, कोई दिल लगी है, दांव दिया है, दांव लेंगे, यह कथन किस कहानी से ली गई? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी गुल्ली डंडा। वह लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी, जो दूसरे को सीख दिया करती थी, अब बौरही हो गई है, सीधी सी बात करते नहीं बनती, यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभागी से, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर है यथार्थवादी, आदर्शवादी, आदर्शोन्मुखी, यथार्थवादी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी आदर्शवादी। अकहानी आंदोलन का जन्म कब हुआ है? 1950, 1960, 1970, 1980। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1960, जो कि नई कहानी के विरोध में लिखा गया अकहानी आंदोलन था। इनमें से कौन सी कहानी मन्नू भंडारी की नहीं है? जिंदगी और जोंक, बंद दराजों का साथ, त्रिशंकु, मैं हार गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए जिंदगी और जोंक। ये जो है मन्नू भंडारी की रचना नहीं है, ये किसकी कहानी है? अमरकांत की, याद रखेंगे। एक पति के नोट्स किस कहानीकार की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी महेंद्र वल्ला की। इनमें से कौन नई कहानी का सूत्रधार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। रंगमंचीयता एवं अभिनयता की दृष्टि से वर्मा जी की एकांकी है सफल, असफल, संपादन मांगते हैं, इनमें से नहीं, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सफल हैं। आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य क्या है? मध्यम वर्गीय परिवार की विसंगति का चित्रण। छकुड़ी ने मुंह लटकाए, कुर्ता पहना और इस तरह कांग्रेस दफ्तर चला जैसे कोई मरणासंत रोगी को देखने के लिए वैद्य को बुलाने जाता है। यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 50 का विकल्प ए तावान। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका रूप में लिखा गया है? नागरिक प्रचारिणी, पत्रिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर, हिंदी भाषा का विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हिंदी शब्द सागर। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है युग चेतना का सिद्धांत, उपयोगितावाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मकता, भौतिकवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए युग चेतना का सिद्धांत। अगला प्रश्न है साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य है, क्या है? विकल्प सी काल निर्धारण व नामकरण करना। रघु तुम्हारा भाई नहीं तुम्हारा बाप है, अलगजा पाठ के आधार पर उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पन्ना के द्वारा। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? सर्वपाद, पुष्पदंत, स्वयंभू, चंद्रबरदाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वपाद। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? जयेंदु, सरहपा, स्वयंभू, पुष्पदंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरहपाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल में देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। माँ कहानी के आधार पर करुणा के पुत्र का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश। ऋतुकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने।
ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीतिकाव्य। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामशंकर शुक्ल यानी रसाल ने। कौन सा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋतिक काव्य। माँ कहानी के आधार पर करुणा द्वारा गरीबों को क्या बांटा गया? रोटी, कपड़ा, खिलौना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कपड़ा। पथिक संदेशों कहियो जाए, आवेंगे हम दोनों भैया, मैया जानी अकुलाए, याको बिलगु बहुत हम मानियो, जो कही पठयो धाय, कह लो कृति मानिए तुम्हारी बड़ो किए पय प्याय, कहियो जाए नंद बाबा सो अरु गही पखराए पाए, दो दुखी होन नहीं पावही धुमरी धौरी गाय, यद्यपि मथुरा विभव बहुत है तुम बिन कछु न सुहाय, सूरदास ब्रजवासी लोगनी भेंटत हृदय जुड़ाए। प्रस्तुत पंक्ति है किसकी है? राग रामकली, राग सारंग, राग सोरठ, राग टोड़ी। तो ये जो पंक्तियां हैं भ्रमर गीत सार की है। तो कौन सा पंक्ति किससे लिया गया है? राग रामकली, राग सारंग, राग सोरठ, राग टोड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी राग सारंग से। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय, गणपत राय, मोहन राय, चंपत राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनपत राय। गोदान में प्रेमचंद ने आत्मा की काया किसके सहारे हो? मतलब यहाँ रिक्त स्थान में आपको भरना है। धनिया, गोबर, प्रेमचंद, होरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मा की काया धनिया। इनमें से महाकाव्यात्मक उपन्यास कौन सा है? शेखर की जीवनी, वान भट्ट की आत्मकथा, गोदान, मैला आंचल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी गोदान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रेष्ठ निबंध माना है विवरणात्मक, व्यंग्यात्मक, तथ्यात्मक, विचारात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विचारात्मक। डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है अर्धकथा, बातों बातों में, अपनी कहानी, आत्मनिरीक्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धकथा। मेरे 7 जन्म 4 खंडों में किसने आत्मकथा लिखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंसराज रहबर ने। इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है? इनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है, अंचल विशेष की रीति रिवाजों, रहन सहन, मेले उत्सव चित्रित होते हैं, आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि होते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी उपयुक्त सभी। इन कवियों को काल के क्रम में व्यवस्थित करें। कैसे क्रम में? बढ़ते क्रम में। हरिओद प्रसाद पंथ निराला, निराला प्रसाद पंथ हरिओद, हरिओद प्रसाद निराला पंथ, पंथ प्रसाद निराला हरिओद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी सबसे पहले हरिओद, फिर प्रसाद, फिर निराला, फिर पंथ। निम्नलिखित कवियों को आरोही क्रम यानी आरोही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मीरा, सूरदास, रसखान, नंददास, नंददास, सूरदास, मीरा, रसखान, सूरदास, मीरा, नंददास, रसखान, रसखान, मीरा, सूरदास, नंददास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी सूरदास, फिर मीरा, फिर नंददास, उसके बाद रसखान। मेरी अपनी कथा के लेखक हैं पद्मलाल बख्शी, श्याम सुंदर दास, रामदरस मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मलाल बख्शी। असंगत युग में है डॉक्टर नागेंद्र अर्धकथा, रामदरस मिश्र अपनी खबर, हरिवंश राय बच्चन नीड़ का निर्माण, फिर और वृंदावन लाल वर्मा अपनी कहानी। तो इसमें असंगत यानी गलत चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी रामदरस मिश्र अपनी खबर, ये गलत है। लोभ और प्रीति निबंध के अनुसार कहीं कोई अच्छी चीज़ सुनकर दौड़ पड़ना क्या है? प्रीति है, लोभ है, प्रेम है, उत्सुकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी लोभ। कविता क्या है निबंध के अनुसार? सौंदर्य है, बाहर की वस्तु, मन के भीतर की वस्तु,
रूपवती स्त्री, प्राकृतिक सौंदर्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मन के भीतर की वस्तु। मैक्स मुलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया है? भारतीय भाषा परिवार, यूरोपीय भाषा को, वैदिक भाषा को, प्राकृतिक को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, भारतीय भाषा को। गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वरसैनी से। भारत दुर्दशा की संवाद कैसी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संरचना हास्य सर्जक और कथागति प्रेरक, विकल्प सी, ए और बी दोनों। स्कंदगुप्त किसे समस्त सेना के साथ पुष्यमित्र को रोकने का आदेश देता है? पर्णदत्त को, बंधुर वर्मा को, पुरगुप्त को, भट्टारक को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, पर्णदत्त को। नागरी लिपि कैसी लिपि है? वर्णात्मक, वर्णनात्मक, अक्षरात्मक, व्यंजनात्मक, चित्रात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अक्षरात्मक। बरसात के समय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किस पार्टी के हाथ में था? कांग्रेस, जनसंघ, कम्युनिस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कांग्रेस। आमिर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? हिंदी, हिंदुस्तानी, सिंधी, उर्दू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 343(1). हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरीदास वाजपेयी। इनमें से कौन से संकलन का संपादन डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने किया है? प्यासी पथराई आंखें, एक ऋचा पाटल की, नवगीत अर्धसती, जो नितांत मेरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवगीत अर्धसती। हाइकू 1999 संकलन का संपादन किसने किया? डॉक्टर कमलेश भट्ट, डॉक्टर महेश्वर तिवारी, डॉक्टर सुधा गुप्ता, डॉक्टर भगवत शरण अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, डॉक्टर कमलेश भट्ट। इन सूचियों को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन दिए गए कूट से कीजिए। रानी नागमती की कहानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। आदमी का जहर, श्रीलाल शुक्ल, सी 75। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राही मासूम रजा। और इधर संघर्ष किसकी रचना है? नरेंद्र कोहली। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा। मेरी आत्मकहानी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। मेरी जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? वियोगी हरि की। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, बेचन शर्मा उग्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, यशपाल। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 खंडों में। 30 दिन मालवीय जी के साथ के लेखक हैं, कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। महादेवी वर्मा का संस्मरण गिल्लू किस संकलन में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरा परिवार। हरिओद जी के संस्मरण के लेखक हैं, कौन है? बालमुकुंद गुप्त। लाल तारा की रचना विधा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्मरण। लाल तारा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामवृक्ष वेनीपुरी। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री राम शर्मा। निम्बार्क संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ चरित की रचना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्बार्काचार्य। इन आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। साहित्य आलोचना किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद, रामविलास शर्मा, जो कि
पहला प्रेमचंद का जो था 1941, फिर प्रेमचंद और उनका युग 1952, किसने लिखा था? रामविलास शर्मा। फिर कबीर निराला, नंद दुलारे वाजपेयी। फिर दूसरी परंपरा की खोज, डॉक्टर नामवर सिंह। इस प्रकार विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गीतांगिनी का प्रकाशन कब हुआ था? गीतांगिनी जो कि एक नवगीत है, इसके प्रकाशन की अगर बात किया जाए तो सन 1 फरवरी 1958 को, या तो सिर्फ वर्ष दिया हुआ रहेगा 1958 को, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुक्ति प्रसंग इनमें से किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकमल चौधरी की। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है खरोष्टी से, ब्राह्मी से, मराठी से, फारसी से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, ब्राह्मी से। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है, क्या है? सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, यानी विकल्प डी। इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, भोजपुरी, मैथिली, मगही, अवधी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधी। लखनऊ की यात्रा किसकी यात्रा साहित्य की रचना है? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद गुप्त, संताराम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। विलायत यात्रा के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यशपाल, सत्यदेव, परिवारजक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, प्रताप नारायण मिश्र। कलकत्ता से पेकिंग सागर की लहरों पर यात्रा साहित्य की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय ने। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत होती है शिवदान सिंह चौहान से। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, लक्ष्मीपुरा से। बिरसा मुंडा के उलगुलान पर आधारित पुस्तक आरण्यक अधिकार किनकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, महाश्वेता देवी की। स्वराज लूट गया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामनारायण सिंह। एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फादर हाफमैन। कब लिखी थी? 1915 ईस्वी में। 2005 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तक कुड़ुक डंडी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी लकड़ा। मुंडारी डूड कोढ़ारी के लेखक कौन है? बुधू बाबू, बिहारी लकड़ा, मनम सिंह मुंडू, शरत चंद्र राय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनम सिंह मुंडू। इनमें से खोरठा भाषा क्षेत्र है पूर्वी सिंहभूम, रांची, देवघर, धनबाद, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनबाद। पाकुड़ में बोली जाने वाली भाषा है अंगिका। दिक्कू काजी कहा जाता है नागपुरी को। आर्य भाषा परिवार है खरवारी। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है महली। द्रविड़ भाषा परिवार है खड़िया, हो, चेरो, करवा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, करवा। असुरी किस भाषा परिवार से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिक भाषा। कुरमाली भाषा क्षेत्र है पूर्वी सिंहभूम, सिल्ली, सरायकेला, उपरोक्त सभी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रीति बाला किनकी रचना है? बुधू बाबू की। प्रसिद्ध पुस्तक पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विभूति भूषण, विकल्प बी। डार्क हॉर्स किसकी रचना है? नीलोत्पल मृणाल की। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक हैं रांगे राघव, कर्ण सिंह, शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर नागेंद्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, शिवदान सिंह चौहान। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन को किस पत्रिका से बल मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मयुग से। एक बंदूक सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रावृत्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 131 का विकल्प ए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की।
अब का डरो डर डर ही समाना, जब थे मोर तोर पहचाना, जब लग मोर तोर कर हिलिमा, भय भय जन्मी जन्मी दुखत दिन्ना, अगम निगम एक करी जाना, ते मनवा मन माही समाना, जब लग ऊंच नीच कर जाना, ते पशुआ भूले भ्रम नाना, कही कबीर में मेरी खोई, बही राम अवर न कोई। प्रस्तुत पंक्ति है कबीर ग्रंथावली की, सुर सरावली की, भ्रमर गीत सार की, रामचरितमानस की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कबीर ग्रंथावली की। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक के रचनाकार हैं कौन? डॉक्टर नागेंद्र, सेठ गोविंददास बच्चन और निर्मल वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, डॉक्टर नगेंद्र। हिमालय की यात्रा किस लेखक की पुस्तक है? काका कालेलकर। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रससानी, काहू न कूट सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। प्रस्तुत पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री लक्ष्मण निषाद संवाद से। वैश्विक चिंता से प्रेरित कौन सा सर्ग को स्वतंत्र रूप से रचा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा षष्ठ सर्ग, यानी सर्ग संख्या 6। कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने, प्रतिहिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में बलने। प्रस्तुत पंक्ति कुरुक्षेत्र के किस सर्ग से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय सर्ग से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री सरोज की मृत्यु कितने वर्षा भी उक्त में हो गई? कितने वर्षा भी उक्त में हो गई? 15 वर्ष, मतलब कितने वर्ष की उम्र में हो गई? तो यहाँ उक्त हो गया है, इसको आप सुधार लीजिएगा, कितने वर्ष की उम्र में हो गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 वर्ष की उम्र में। भारत दुर्दशा नाटक सामाजिक कला है, सामूहिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना, आत्मावलोकन, सभी। तो इसका सुंदर उत्तर होगा सभी। भारत दुर्दशा के सभी पाद प्रतीकात्मक हैं, उनके पात्र हैं मदिरा, लोभ, अहंकार, सत्यनाशी फौज, सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। छिताई वार्ता किस कवि की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नारायण दास। गणपति रचित मधवानाल कामकंदला किस भाषा में रचित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, राजस्थानी। मधुमालती का नायक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोहर। उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुजान। हम वहाँ पर हैं महाभारत जहाँ दिखता है स्वप्न अंत शून्य सा, जो घटित सा तो कभी लगता मगर अर्थ जिसका अब न कोई याद है। प्रस्तुत पंक्ति की रचना है किसकी है? कुरुक्षेत्र की। कौन सा युग्म असंगत है? असंगत चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी का प्रथम गीतकार अमीर खुसरो नहीं है। पुरानी हिंदी में रचित ग्रंथ के उदाहरण हैं कौन से? राउरवेल, प्राकृत मंगलम, शब्दानुशासन, उक्त सभी। हिंदुई नाम का सबसे पुराना उल्लेख करने वाला कविता है कौन से? मसूद ए साउद उलेमान। राजभाषा की कार्यान्वयन के लिए सबसे बड़ा अभियान है। राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए सबसे बड़ा अभियान है केंद्रीय हिंदी समिति। भाषा के संविधान कुछ विधियां अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 349। आज के इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में आज हम लोगों ने कुल 150 प्रश्नोत्तर को देखा, जो कि सभी वस्तुनिष्ठ थे और सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने मेहनत को दोगुना कीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में आपकी परीक्षा है और परीक्षा में आप निश्चित ही रूप से सफलता हासिल करेंगे, ऐसा उम्मीद है, ऐसी मेरे ईश्वर से प्रार्थना है।
बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।